हेलो देयर। सो इससे पहले कि हम आज की जो टॉपिक है, आज का जो एक्चुअली टॉपिक है उस पे हम जंप करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारी जो चेंजेस होंगी या जो भी हमारी एक्चुअली वीडियो होगी इनफैक्ट उसकी मैं अलग से एक ब्रांच बना दूँगा और सारा कुछ जो है वो जो भी लेटेस्ट होगा वो तो मेन में आएगा, मेन ब्रांच में। बट जो भी वीडियो होगी उसकी एक अलग से ब्रांच में बना दूंगा और उधर से आप उस वीडियो तक का जो कोड होगा वो आप वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे एट एनी टाइम। तो क्योंकि अगर मैं सारा कुछ ऑल द टाइम मेन के अंदर पुश करता रहूँगा तो उसका इशू ये आ सकता है आपको कि इन फ्यूचर अगर आप कोई पुरानी वीडियो जो है या पुराने किसी लेक्चर की जो सोर्स कोड था उसको अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो वो इट्स बिन लॉस्ट, तो आप उसको फिर देख नहीं पाएंगे। तो फिर ये उसका एक जो है वो मुझे सोल्यूशन सा नज़र आया कि हम इसको इस तरह से कर लेते हैं तो देन आप उसको एनी टाइम एक्सेस कर लें। तो एज यू कैन सी जो हमारी आज वीडियो नंबर 2 है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है इट्स पेजेस एंड राउटिंग। और ये भी हम ना कोई इतना डीप में तो नहीं जाएंगे, राउटिंग स्पेशली। पेजेस के अंदर वैसे कोई इतना ज़्यादा डेप्थ है नहीं, बट राउटिंग के अंदर हम कुछ गहराई में जा सकते हैं। बट हम कौन सी जो स्टैटिक राउटिंग है सिर्फ उसकी बात करेंगे। एंड पेजेस, तो पेजेस बेसिकली क्या है, जो हमारी ये फाइल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में कुछ हमने प्रीवियसली तो देखा ही था। एंड इसके अंदर जो हमारे ऐप डायरेक्टरी है बेसिकली उसके अंदर हमारा सारे का सारा जो ऐप है वो रिसाइड करता है। तो इसके अंदर जो हमें पहले से ही कुछ फाइल्स मिली हैं उनको अगर हम इस तरह तरतीब से देखें, दिस इज़ जस्ट अ CSS फाइल, तो इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। बट उसके नीचे है लेआउट TSX। तो इसके अंदर ये सम इंपोर्ट्स चार हैं एंड देन देयर इज़ अ मेटा डेटा और फिर यहाँ पे कुछ HTML आ रहा है एंड देन बॉडी। तो इसके अंदर क्या है कि जो लेआउट्स हैं इनके बारे में हम वैसे सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। बट जो सारे की सारी जो हमारी ऐप है बेसिकली वो इस लेआउट के अंदर रेंडर होगी। इसका मतलब क्या है कि हम ऐप डायरेक्टरी के अंदर हैं और इसके अंदर सबसे पहली जो फाइल लेआउट है, मतलब जो टॉप लेवल पे, रूट लेवल पे आप उसको कह सकते हैं, जो layout.tsx होगी उसके अंदर इस सारे की सारी जो ऐप जो है वो इसके अंदर आएगी। बिकॉज इधर आप ऐसे देख भी सकते हो कि HTML जो टैग है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, हमारी जो एक्चुअल HTML इस JSX से रेंडर होगी। और उसके अंदर फिर बॉडी है और हेड बाय द वे यहाँ पे नहीं है। जो हेड होगा, हेडर नहीं एक्चुअली, जो हेड है और इसके अंदर सारे जो मेटा टैग्स हैं वो Next.js जब इस चीज़ को कंपाइल करेगा बिल्ड टाइम पे या डेव के अंदर भी, तो उस टाइम पे वो खुद इसके अंदर डायनामिकली इंसर्ट कर देता है और वो यहाँ से जा रहे हैं। ये कुछ हम यहाँ पे मतलब ये वैसे हम तो नहीं कर रहे, ये हमें जो स्टार्टअप था Next.js का उसने ही दिया है। ये एक्चुअली वो पेज का टाइटल है। यहाँ से जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे मेटा डेटा नाम से एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे लेआउट से वो एक्चुअली मेटा डेटा के साथ को मतलब के साथ मैप कर दिया जाएगा, आप इस तरह समझ सकते हो। या ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं और भी काफ़ी हैं जो हम इस तरह के कांस्टेंट्स एक्सपोर्ट करते होते हैं फाइल्स के अंदर से, जो अंडरस्टूड हैं Next.js की तरफ से। तो वो जैसे जैसे हम उन पे जाते जाएंगे उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेटा डेटा के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। मैं बस इसको इग्नोर भी नहीं करना चाहता था फॉर नाउ, लेकिन बस अभी के लिए आप इतना ही बस समझ लें कि ये जो मेटा डेटा है वो इसके अंदर हेड जो होगा, हेड टैग, उसके अंदर ये Next.js यहाँ पे वो खुद इंक्लूड कर देगा। और ये बॉडी हमने खुद बता दिया, उसके अंदर हमने कुछ क्लास नेम्स भी डाल दिए हैं। और देन ये चिल्ड्रन है और ये चिल्ड्रन हमें इसके अंदर जो है वो पास होंगे। जो और ये चिल्ड्रन क्या है, ये एक्चुअली रिएक्ट नोड है और ये सारे का सारा जो ऐप है वो ये होगा। तो बेसिकली हम इस लेआउट के अंदर कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं। और अगेन इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे इन सम फ्यूचर वीडियो, तो उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये जो बाकी फ़ॉन्ट सेटअप वगैरह ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज का हमारा है वैसे जो टॉपिक वो है पेजेस, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दोस।
अब ये जो है इसको मैं यहाँ पे वैसे डेव में रन भी कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा एंड देन दिस इज़ दी वही कल वाला जो था हमारा जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो आ गया है। तो इसके अंदर अब जो भी आप पेज डॉट टी एस एक्स, एक स्पेशल फाइल का नाम है आपका जो नेक्स्ट जेएस की ऐप है उसके अंदर। तो जब भी आप एक पेज डॉट टी एस या टी एस एक्स या जे एस पी वन, अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, या जे एस एक्स, या इन सम केसेस आप एम मार्कडाउन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एम डी या एम डी एक्स। तो ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जो आप यहाँ पे जब उनको यूज़ करते हैं और उसका नाम होता है पेज डॉट टी एस एक्स, तो ये ऐप है क्योंकि, और उसके अंदर डायरेक्टली ये पड़ा हुआ है। ऐप को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये लोकल होस्ट 3000 है, या अगर आप सर्व कर रहे हैं किसी डोमेन के ऊपर तो आपका जो भी डोमेन होगा .com या डॉट जो भी, और बस वो इसके आगे एक्चुअली यहाँ पे स्लैश भी लगा हुआ होता है विच वी कैन नॉट सी राइट नाउ। लेकिन ये जो है ये है आपका ये वाला ऐप, और ये पेज जो है ये यहाँ पे रेंडर होगा क्योंकि ये डायरेक्टली या टॉप लेवल पे इसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसको हम वैसे इसके अंदर मज़ीद चीज़ें डालता हूँ तो आप इसको अच्छी तरह और समझ लेंगे। लेट्स जस्ट से कि होम पेज, तो यहाँ पे ये हमें होम पेज दिखा रहा है। लेट्स मेक इट बिग, मे बी 7 XL। तो ये है हमारा होम पेज, बिकॉज़ यहाँ से ये पेज जो है ये एक्सपोर्ट हो रहा है विच इज़ होम पेज। अब इसके अंदर हम डिफरेंट जो पेजेस हैं वो कैसे बनाते हैं, तो हम जैसे जैसे वो बनाएंगे तो देन आपको इसकी मज़ीद समझ आती जाएगी। अब मैं न्यू एक यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ ऐप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐप के अंदर हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और उसका नाम हम रख सकते हैं मे बी स्टोर या फिर प्रोडक्ट्स, तो मे बी स्टोर उसका नाम रख देते हैं। और इसके अंदर मैं एक और पेज डॉट टी एस एक्स बना दूँगा और यहाँ से मैं एक जो है वो एक और चीज़ एक्सपोर्ट करता हूँ विच इज़ स्टोर पेज, और यहाँ पे भी इसको भी 7 XL दे देते हैं फॉर नाउ जस्ट दिस। और इसको भी हम, ये वैसे मैटर नहीं करता कि अब इसका नाम क्या रखें, इट्स जस्ट अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपने एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है और ये भी नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, एक्सपोर्ट आपने करना है डिफ़ॉल्ट। और ये एक जो है रिएक्ट कंपोनेंट होना चाहिए, एक डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। वो ऐसे फंक्शनल भी हो सकता है, ये क्लास भी हो सकती है, जो भी आपने करना है, बट वी यूजुअली डू फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो ये फंक्शनल कंपोनेंट है जो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अब ये जो स्लैश था जो कि ये ऐप है इसके अंदर तो ये वाला पेज आ रहा था, बट अब अगर मैं स्लैश स्टोर पे जाता हूँ, और स्टोर पे क्यों जाता हूँ, बिकॉज इस फोल्डर का नाम स्टोर है, तो इस पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ये वाला पेज रेंडर हो जाएगा जो इसके अंदर हमने बनाया है। तो ये इसका मतलब है कि आपने जो भी ऐप के अंदर जब भी आप बनाएंगे एक फ़ोल्डर, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, और उसके अंदर अगर उसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स एग्जिस्ट करता है या लेआउट टी एस एक्स एग्जिस्ट करता है, तो वो वाला लेआउट या पेज वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्योंकि ये इसके अंदर हमने ये बनाया हुआ है तो मे बी ये इसके अंदर वैसे इसका कुछ कंटेंट और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी हम लोकल और स्लैश स्टोर पे हैं, तो इसके अंदर इसका कंटेंट आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ जो कि हमारा प्रीवियस राउट था, और तो उसके अंदर यहाँ पे ये क्योंकि स्लैश यहाँ पे आप लगाएं या ना लगाएं इट्स द सेम, तो इसके अंदर हमें वो वाला पेज नज़र आ रहा है, कौन सा, दिस वन। और इसके अंदर आप नेस्टिंग भी कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप आगे जाते जाएंगे, जितने भी आप पेजेस इसके अंदर डालते जाएंगे ना, वो उसका राउट ऐसे आपने इसके अंदर ना, मैं एक और भी आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस स्टोर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ विच इज़ मे बी प्रोडक्ट, और इसका नाम हम जस्ट प्रोडक्ट रख देते हैं, इट्स फाइन। इसके अंदर मैं एक और बना देता हूँ पेज डॉट टी एस एक्स। तो इसके अंदर से हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं मे बी प्रोडक्ट पेज, और यहाँ से मेन प्रोडक्ट पेज, क्लास नेम जो इसकी भी है क्लास नेम, इसको हम काफ़ी बड़ा बना सकते हैं जस्ट लाइक दैट, इफ आई कैन टाइप।
तो अब इसका जो है वो अगर आप इसको भी देखें, ऑलवेज स्टार्ट आपने करना है ऐप से, ठीक है। तो ऐप है हमारी स्लैश, मैं क्या करूँगा यहाँ पे आऊँगा स्लैश, ऑलरेडी जो है वो हमने डाला हुआ है। देन आई विल से स्टोर एंड देन अनदर स्लैश, क्योंकि ये स्टोर के अंदर है तो इसका इस फोल्डर का नाम क्या है, प्रोडक्ट। तो मैंने स्लैश स्टोर स्लैश प्रोडक्ट, ये हमारा पूरा जो है वो एड्रेस होगा। तो अभी मैंने कर दिया है ऐप स्लैश, ऐप यहाँ पे हमने लिखना नहीं होता वैसे, वो जस्ट ये जो स्लैश है उसका मतलब ऐप ही है। तो स्लैश स्टोर स्लैश प्रोडक्ट, तो इस पर अगर मैं जाता हूँ तो अब हमें वो वाला प्रोडक्ट जो पेज है वो मिल जाएगा, विच इज़ दिस वन, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह से आप कर सकते हो। और इसी की तरह लाइक ज़रूरी नहीं है कि अब हमने उसके अंदर ही रहना है, यहाँ पे जितने मर्ज़ी हम फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। और तो मे भी मैं यहाँ पे चेक एक और बना देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसके अंदर लाइक यू मे हैव गेस्ड, हम जस्ट यहाँ पे बनाएंगे एक जो क्या उसको कहते हैं, page.tsx बनाएंगे, दैट्स व्हाट। तो इसके अंदर से मैं जस्ट कॉन्टैक्ट जो पेज है उसको यहाँ से अगर लाइक इस तरह से ये स्ट्रिंग एक्सपोर्ट कर देता हूँ, और ये जस्ट डमी है, यू डोंट हैव टू लाइक स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फाइन। तो इसके अंदर से हमें वो चीज़ इस तरह से मिल जाएगी। अब इसका मैंने एड्रेस क्या लिखा है, स्लैश कॉन्टैक्ट, जस्ट स्लैश कॉन्टैक्ट, जस्ट वैसे लिटरली उसके अंदर नहीं लिखा। तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे है हम ऐप पे, ऐप से हमने स्टार्ट किया, ऐप इज़ व्हाट, ऐप इज़ स्लैश, ठीक है। और स्लैश इस इसके आगे इसका इस फोल्डर का क्या नाम है, इट्स कॉन्टैक्ट। तो बस हमने इतना लिखा है। तो नेक्स्ट यस क्या करेगा, इसके अंदर देखेगा क्या डायरेक्टली कोई पेज डॉट टी एस एक्स इसके अंदर पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो उसका कंटेंट यहाँ पे हमें दिखा देगा। और इसके अंदर हमने यहाँ पे अगर आप वैसे सिर्फ स्टोर पे भी जाते हो लाइक दैट, तो ये स्टिल वर्क करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको इसके अंदर कुछ चीज़ें नेस्ट कर दी हैं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये पेज करना है या ये पेज करना है, बिकॉज़ ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे विजिबल भी है और लाइक अंडरस्टैंडेबल भी है कि हम स्टोर पे हैं, विच इज़ दिस, या कि हम स्लैश स्टोर स्लैश प्रोडक्ट पे हैं। तो स्टोर के अंदर भी क्योंकि यहाँ पे हमने पेज बनाया हुआ है तो वो उसको मिल जाएगा, एंड देन इट्स ईजी फॉर नेक्स्ट ईयर्स टू रेंडर दैट। तो वो उसने यहाँ पे रेंडर कर दिया है सिर्फ ये वाला। अगर हम इसकी भी बजाय स्लैश प्रोडक्ट पे जाते हैं तो फिर वो इसके अंदर भी जाएगा और उसके अंदर से भी पेज देखेगा। बट इफ़ आई रिमूव दिस पेज लाइक लाइक दैट मे बी, तो अब क्या है हमारे पास, नाउ वी जस्ट हैव दिस स्लैश स्टोर, तो वो यहाँ पे हमें 404 दे देगा, क्योंकि जब वो यहाँ पे डायरेक्ट जस्ट वो गया है स्टोर के अंदर तो डायरेक्ट इसका चाइल्ड फाइल नहीं है, मतलब इस फोल्डर के अंदर ऐसी कोई फाइल नहीं पड़ी हुई जो कि जिसका नाम पेज डॉट टी एस या टी एस एक्स या जे एस या जे एस एक्स हो। तो वो क्या करेगा, इट्स जस्ट गोना से कि ये पेज इज़ नॉट फाउंड, तो 404 थ्रो कर देगा। लेकिन स्टिल अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट पे जाते हैं तो वो हैप्पीली उसको रेंडर कर देगा, बिकॉज़ ये एक ऐसी वैलिड डायरेक्टरी है जिसके अंदर एक पेज डॉट टी एस एक्स पड़ा हुआ है। ओके, सो आई होप कि दिस ऑल ऑफ दिस क्लियर्स एवरीथिंग जो कि इसके रिलेटेड है। दिस इज़ दैट्स इट, मतलब इससे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि जितने भी आपने पेजेस बनाने हैं जस्ट आप उस राउट जो भी आप यहाँ पे इस राउट के अंदर उसको चाहते हैं उसका नाम हो, वही आपने अपने फोल्डर का नाम भी रखना है। और इसके अंदर स्पेसेस नहीं आनी चाहिए, इसके अंदर डैशेस आ सकती हैं, आप इसको कैमल केस कर सकते हैं आप, मतलब वो जो भी, बट इसके अंदर स्पेसेस नहीं बस आनी चाहिए। तो और लाइक और भी जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो यूआरएल के अंदर नहीं यूज़ किया जा सकते, या उनका लाइक कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, वो वाले भी आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट यूजुअली हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक अगर मल्टीपल वर्ड्स हों तो कन्वेंशन यही है कि हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। तो हम भी बिल्कुल उसी तरह से ही चलेंगे। तो ये मतलब आप यहाँ पे जो भी फ़ोल्डर का नाम रखेंगे वो यहाँ पे यूआरएल के अंदर होगा, और उस फोल्डर के अंदर जो भी पेज टी एस एक्स या जो भी उसकी एक्सटेंशन आप यूज़ कर रहे हैं वो होगा इफ़ इट इज़, मतलब अगर वो प्रेजेंट है तो देन उसका कंटेंट यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। लेकिन अब हम क्योंकि स्टैटिक राउटिंग की भी बात करना चाह रहे थे इन दिस टुडेज़ वीडियो, तो अभी के लिए क्योंकि मैं यहाँ पे रैंडमली नहीं, मतलब जो
हार्ड कोडेड इधर उधर जा रहा हूँ, तो विच इज़ नॉट फाइन। लाइक हम यहाँ पे कोई बटन रखना चाहते हैं विच शुड टेक अस टू दैट राउट, तो हम कुछ इस तरह से करना चाहते हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे वैसे? उसके लिए अगर आपने HTML रिएक्ट वगैरह किया हुआ है तो विच यू मस्ट हैव बिकॉज वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट। तो ये तो हमारा होम पेज हो गया। उसके अंदर आपने ए टैग्स जो हैं वो यूज़ किए होंगे, राइट। लेकिन इसके अंदर इशू है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ ए टैग्स। तो वो मैं आपको वैसे पहले करके दिखाता हूँ एंड देन हम देखेंगे कि वो हमने क्यों नहीं करना। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि स्टोर पेज, और मे बी ये वैसे आई गेस मैंने लिंटिंग ऑफ की हुई है, नहीं तो ये वैसे एरर भी देता है कि आप ये वाली यूज़ ना करें। लेकिन अगर नहीं भी वो एरर देता इट्स फाइन। तो मैं अगर यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ इट डज़ टेक मी टू दैट। लेकिन आपने एक ना चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है, ये जो है ना इसको ऐसे बुआटली देगा, लाइक इट्स कैन रीलोड। सी इसने ऐसे पेज जो है उसको रीलोड किया। बट अगर आपने रिएक्ट किया विच यू हैव, तो उसके अंदर आपने प्रॉबली रिएक्ट राउटर या इस तरह का कोई इस तरह की जो लाइब्रेरी है वो लाजमी से उसके अंदर यूज़ की होगी राउटिंग के लिए। और उसके अंदर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक सिंगल पेज एप्लीकेशंस एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। तो मतलब कि हम जो राउट्स हैं वो एक्चुअली फ़िज़िकली चेंज तो होते हैं, बट जो ब्राउज़र विंडो है इट डजेंट रीलोड आफ्टर द लाइक आफ्टर इट्स बिन लोडेड। मतलब एक बार ऑफ कोर्स हम जब फर्स्ट टाइम इस पे आएंगे यूआरएल पे तब तो वो लोड होके आएगी, लेकिन उसके बाद कभी भी पेज रीलोड नहीं होता। वी जस्ट डायनामिकली चेंज द कंटेंट्स। तो इसके अंदर भी हमने कोई रिएक्ट राउटर या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं करनी। एक्चुअली वी कैन, बट हम वो करेंगे नहीं बिकॉज इसके अंदर बिल्ट इन जो है वो राउटिंग का सिस्टम नेक्स्ट.js के अंदर हमें मिलता है बिकॉज इट्स अ फ्रेमवर्क, तो हम वो यूज़ करेंगे। बाकी इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना। ऑल वी हैव टू डू इज़ यूज़ द लिंक टैग, ठीक है। तो ये लिंक जो है ये हमने यहाँ से next/link से इंपोर्ट करनी है, और ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, और इसके अंदर आपने इसको href दे देना, और ये इंटरनली वही जो ए टैग है वो यूज़ करेगा। तो मैं आपको वैसे एक्चुअली दिखा भी देता हूँ स्टोर पेज। तो अब क्या होगा, इफ़ आई क्लिक दिस इट टेक्स अस देयर, लेकिन आप इसके ऊपर भी वैसे देख सकते हैं इट्स नॉट गोइंग टू रीलोड नाउ। सी स्मूथली टेक्स अस टू दैट पेज बट डज नॉट रीलोड द पेज। लेकिन अब अगर आप यहाँ से भी देखें वैसे इसको, इफ़ आई कैन बूम दैट एंड इसके ऊपर अगर हम होवर करें इट्स जस्ट एन ए टैग। मतलब इसके अंदर कोई स्पेशल चीज़ उन्होंने लाइक कोई नई जो मखलूक है ना वो नहीं डाल दी। इट्स लिटरली दैट जो हमने पहले लिखा हुआ था, इट्स जस्ट एन ए टैग और देन href, और उसके अंदर वही जो है वो राउट भी है एंड देन दैट। लेकिन इंटरनली वो इसके अंदर जो है वो चीज़ें मैनेज कर देंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट और समथिंग जो भी वो कर रहे हैं, कि ये पेज जो है राउटिंग जो है उसके साथ ये मतलब पेज को हार्ड रिफ़्रेश नहीं करेगा, ये सिंपली उसको इधर उधर जो है उसकी राउटिंग वो करवाएगा जो भी वैलिड पेजेस हैं। तो इसके अंदर ये ये वाला हो गया। यू कैन ऑल्सो टेक इट टू द प्रोडक्ट, क्योंकि हमने उसका नाम ये रखा था। तो इफ़ आई से दैट, ये क्योंकि इनलाइन वैसे होते हैं तो इसलिए वो इस तरह से आ रहे हैं। लेट्स जस्ट मेक देम दिस एंड देन मे बी ग्रिड, ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए। तो इफ़ आई क्लिक दैट तो ये यहाँ पे आ जाएगा। दैन इफ़ आई क्लिक प्रोडक्ट पेज तो ये हमें प्रोडक्ट पेज पे ले जाएगा, और लाइक दैट्स इट। ये आपने स्टैटिक जो राउटिंग है वो आपने यहाँ पे वो भी बना ली है, एंड नाउ यू ऑल्सो नो व्हाट या हाउ टू मेक ए पेज या फिर ए राउट इन योर नेक्स्ट.js एप्लीकेशन। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें थी। वैसे मुझे लाइक मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन पे। मे बी आई वॉज इनफ, मे बी आई वॉज नॉट, लेकिन बेसिकली सिंपल सी चीज़ यही है कि आपने जो भी लाइक इसके अंदर आपने जो भी पेज बनाना है, आप उस आप जो भी उस पेज का राउट चाहते हैं या उसकी यूआरएल चाहते हैं, ऑफ कोर्स वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब एक ही लेवल पे दो स्टोर्स तो नहीं हो सकते, ये तो वैसे आपको पता होगा वैसे भी। मतलब कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए कि एक ही फोल्डर या एक ही जगह पे सेम नाम के जो हैं वो दो चीज़ें नहीं हो सकती। तो वो तो इसके अंदर मतलब सेम उसी तरह से अप्लाई होगा। लेकिन अब जो भी आपने इस फोल्डर का नाम रखा हुआ है वो आपके यूआरएल में लिटरली उसी तरह से यूज़ हो जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट पे अगर हमने जाना है तो ऐप
यानी ऐप ऐसे हम उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज हम ऐप राउटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऐप के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो उनको एज अ राउट ट्रीट करेगा। ईच फोल्डर इज़ गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ राउट इफ़ इट हैज़ ए पेज डॉट tsx, या फिर उसके अंदर लेआउट भी वैसे चलेगा। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें थी पेजेस के बारे में, और नेविगेटिंग फ्रॉम एंड टू पेजेस जो स्टैटिकली, इसके बारे में हम मज़ीद और बातें करेंगे, राउटिंग के बारे में भी एंड पेजेस के बारे में भी, बट इन फ्यूचर वीडियोस। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन एंड आई रियली होप के इट हेल्प्ड बिकॉज ये चीज़ तो सिंपल है बट मे बी मैं इसको कॉम्प्लेक्स ना कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी पहले नेक्स्ट टीच नहीं किया, तो इसलिए तो आई डोंट नो, मे बी लेट मी नो कि मैंने एक्सप्लेनेशन कैसी की है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई रियली होप कि इट हेल्प्ड। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसके अंदर जो बाकी मतलब राउटिंग हैं और लाइक इसके अलावा भी जो स्पेशल नेम्स होते हैं इस नेक्स्ट जेएस के अंदर, लाइक फाइल्स के, जिस तरह से दो हमने देख लिए हैं, लेआउट एंड पेज, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी जो फाइल नेम्स हैं जो रिजर्व्ड भी होते हैं और उनका लाइक कुछ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। वी विल सी दोज इन फ्यूचर एंड अपकमिंग वीडियोस, तो जैसे जैसे उनका टाइम आएगा। तो यस, नेक्स्ट जो वैसे वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे जो सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड जो रेंडरिंग एंड थिंग्स हैं कि लाइक सर्वर साइड क्या है और क्लाइंट साइड क्या है, उसका भी इंट्रोडक्शन हम करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो या, आई विल सी यू ओवर देयर।